आंगन नहीं बहारा, अपने मन को नहीं संवारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएगा वो भगवान। अम्बरीश का चरित्र बड़ा सुंदर है। इन्होंने अपने हाथों से पूजा की, राजा होने के बावजूद भी तो प्रयास किया जाए, इसके लिए किराए की व्यवस्था नहीं। हाँ। आगे चल करके इन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र हुए, सगर हुए, 60,000 पुत्रों को कपिल जी ने भस्म कर दिया, जिनके फलस्वरूप असमंजस, अंशुमान, भगीरथ जो गंगा मैया को ले आए। बड़ा अच्छा सूर्यवंश चल रहा था। रघु नाम के व्यक्ति हुए तो इस वंश का नाम परिवर्तित हो गया रघुवंश। और इसी सूर्यवंश रघुवंश में हमारे प्रभु श्री राम जी आते हैं। रघु के अज अज के दशरथ, और दशरथ राजा अयोध्या के थे। इनके यहाँ 4 रूपों में भगवान आए। अंशांसेन चतुर्थाघात पुत्रर्थम प्रार्थिता सुरये। अंश सहित में भगवान 4 रूपों में, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में आए। हम सब लोग जानते हैं भागवत में भी राम कथा 1.5 अध्याय में लिखी हुई है ना। तो हम लोग भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे, बहुत अधिक नहीं। रामचरितमानस रामायण में कब प्रारंभ होती है? तो आए हम लोग जरा रामचरितमानस की ओर बढ़े। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। सभी लोग बोलो। एक बार भूपति मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हम आपको सीधे अयोध्या की ओर ले चलते हैं। अब तो बड़ी भाग्य की बात है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना। एक बार प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या के राजा दशरथ जी महाराज चौथापन आ गया है। मनो जरठपन अस उपदेशा, चौथापन आया। एक दिन बड़ी ग्लानि हो गई कि भाई ग्लानि मोरे सुत, मेरी कोई पुत्र नहीं है। ग्लानि क्यों हुई? तो कई कवियों ने कई प्रकार के अपनी टिप्पणी, अपने संदेश दिए समाज को। कई रामायणों ने अपनी अपनी बात रखी। एक बात बड़ी अच्छी लगी मुझे भी, वो सब लोग जानते, बड़ी प्रचलित है कि महाराज दशरथ के मित्र थे इंद्रदेव जी, स्वर्ग के राजा इंद्र। और इंद्र के यहां दशरथ जी जाया करते थे, प्रायः प्रतिदिन जाते थे मिलने। एक बार देवासुर संग्राम होने के बाद दशरथ जी वापस लौट रहे थे तो किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई दशरथ जी, आप इंद्र को अपना बहुत बड़ा हितैषी और मित्र मानते हो? बोले हाँ, लेकिन वो जो इंद्र है आपके जाने के बाद वो मालूम है क्या करता है? बोले क्या? आपके जाने के बाद जिस सिंहासन पर आप बैठते हो वो उसे धुलवा देता है। दशरथ जी ने कहा ऐसा? बोले हाँ।
तो दशरथ जी लौट करके गए तो क्या देखा, स्वर्ग में जिस आसन पर अभी तक दशरथ बैठे थे और उनके जाने के बाद वरुण देव उस सिंहासन को धुलवा रहे थे जल से, तो बड़ा क्रोध आया दशरथ को। इंद्र के पास गए, कहा मित्र, कहते मित्र हो लेकिन हृदय प्रीत, और हमें लगता आपके हृदय में केवल मुख में प्रीति है, उल्टी आप रीत निभा रहे हो। ये मित्रता की पहचान नहीं, मित्रता तो होती हृदय प्रीति, मुख वचन कठोरा, लेकिन हमें लगता तुम्हारे मुख में केवल प्रीति है, हृदय में वचन सब कठोर मामला भरा पड़ा है। अरे मित्र हो और हमारे जाने के बाद तुम सिंहासन धुलवा रहे हो, ऐसा क्यों? इंद्र ने कहा मित्र, हम इसलिए सिंहासन नहीं धुला रहे कि आप कोई हमारे दुश्मन हो या आप अपवित्र व्यक्ति, ना, ये नियम है, आपके कोई पुत्र नहीं है, संतान तो थी, बेटी थी शांता, लेकिन आपके कोई पुत्र नहीं है, जिस कारण आपके जाने के बाद हमें स्वर्ग का ये सिंहासन गंगा जल से धुलवाना पड़ता है। क्यों? आपके पुत्र न होने के कारण हम इस सिंहासन को धुलवाते हैं, आप में अभी ये अशुद्धि है। ओहो, दशरथ जी को ये ग्लानि हो गई कि देखो पुत्र न होने के कारण, देखो पुत्र भी बहुत आवश्यक है दुनिया में, क्योंकि तरण तारण पुत्र से ही होता कर्म। वैसे आजकल तो मुखाग्नि बेटियां भी देने लगी हैं, लेकिन अगर नियम पर आओगे तो पुत्र ही मुखाग्नि देता है, व्यक्ति तरता भी उसी से है। अब कुछ लोग कहते कैसे महाराज, अब चाहे जैसे नीके नागा लड़का तारेगा तो वही तरेंगे। का धन संचय पूत सपूत, का धन संचय। तो दशरथ जी को ग्लानि हो गई। पहली ग्लानि का कारण मैं आपको बता रहा हूं। भई ग्लानि मोरे सुत नाही, ये ग्लानि हुई। एक ग्लानि और आती है आनंद रामायण के अंतर्गत। दशरथ जी महाराज, पता चला एक बार गुरु वशिष्ठ ने बताया कि राजन, शनि देव अपनी वक्री दृष्टि पृथ्वी पर डालने वाले हैं, और अगर उनकी वक्री दृष्टि पड़ गई तो पूरे विश्व में 12 वर्ष का अकाल पड़ जाएगा। और राजन, तुम चक्रवर्ती सम्राट हो, तो तुम्हारा धर्म है कि प्रजा की सुरक्षा व्यवस्था करना। भाई राजा का मतलब क्या? जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नप अवस नरक अधिकारी। और तुम राजन हो, इसलिए तुम्हारा यह धर्म है कि अपने प्रजा की सुरक्षा व्यवस्था, भोजन पानी की व्यवस्था करो। तो राजा दशरथ ने कहा ठीक है। तो राजा दशरथ ने सिंहासन उठाया, अपना लिया रथ, और सीधे शनि देव पर जाकर के आक्रमण कर दिया, शनि लोक में। लेकिन शनि कोई साधारण है? आज भी अगर शनि की कृपा हो जाए ना, तो व्यक्ति फर्श से अर्श पे पहुंच जाए। अब अगर जरा सी बकरी दृष्टि हो जाए तो अर्श से फर्श पर आने में टाइम नहीं लगता, शनि की कृपा से। तो शनि के सामने जिस समय दशरथ जी गए और शनि ने जो अपनी दृष्टि डाली तो दशरथ जी बेहोश हो गए और ऊपर शनि लोक से नीचे गिर गए। और जैसे गिरे, ऊपर आकाश से चले आ रहे थे, नीचे रास्ते में एक पंछी था, गिद्ध पक्षी। उसने देखा कोई नीचे गिर रहा है तो उसने अपने पीठ पर इनको धारण कर लिया, और जैसे ही पीठ पर धारण किया, नीचे लाया पृथ्वी पर। दशरथ की मूर्छा जागृत हुई, सामने देखा उस पक्षी को, कहा भैया आपने हमारे प्राण बचाए हैं, मैं आपसे प्रसन्न हूं, प्राणदाता हो आप मेरे, इसलिए हमसे कुछ मांग लो। उस गिद्ध ने कहा भैया राजन, हम ठहरे सबसे अधम पक्षी, आमिष भोगी, मरा हुआ मांस खाने वाले गिद्ध और पंछी हैं, दुनिया में हमारी सबसे ज्यादा दुर्गति होती साहब, कहीं रोड पे पड़े रहते, कहीं इधर उधर। हम चाहते हैं मनुष्यों की जैसे उनके बेटे कर्मकांड करते हैं, मरने के बाद विधिवत क्रिया करते हैं, ऐसे ही हम चाहते हैं आपका जो ज्येष्ठ पुत्र हो उसके द्वारा मेरी क्रिया हो जाए। ये आनंद रामायण का भाव मैं आपको दे रहा हूं। तो दशरथ जी ने आश्वासन दिया, जाओ हमारा जो ज्येष्ठ पुत्र है उसके द्वारा हम तुम्हारी अंत्येष्टि क्रिया कराएंगे।
अब आज जब चौथापन आया तो राजा दशरथ को याद आ गई कि मम कुल रीत सदा चली आई, कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और मेरा चौथापन है और मैंने उस गिद्ध को आश्वासन दिया था कि मेरा ज्येष्ठ पुत्र आपकी क्रिया करेगा और मेरे तो अभी कोई पुत्र है ही नहीं। तो गुरु जी के यहां पहुंच गए। भई ग्लानि मोरे सुतना, ये दूसरा प्रमाण है। तीसरी बात मैं कहूं तो और एक क्षेपक रामायण का वृत्तांत आता है सामने। रंगनाथ भगवान का पूजन करते थे, 1008 नीलकमल का संकल्प लिया। जैसे हम लोग रुद्राभिषेक करते हैं 1008 नामों से, ऐसे 1008 नामों से 1007 पुष्प जाकर के सरोवर से चुन लिए। 8वां पुष्प तोड़ने लगे तो अंदर बढ़ने लगा, वो 20 सरोवर तक पहुंच गए लेकिन पुष्प नहीं तोड़ पाए। उस पुष्प से आवाज आई, राजन तुम हमें तोड़ नहीं पाओगे। क्यों? बोले इस पुष्प को वही तोड़ सकता है जिसके कोई पुत्र होगा, और तुम निपुती हो, तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, तुम हमें तोड़ नहीं पाओगे। तो राजा दशरथ को ग्लानि हो गई कि देखो अभी तक तो इंद्र था, पशु पशु थे, अब तो ये बेजुबान पेड़ पौधे भी हमें टोकने लगे। बड़ा कष्ट हुआ। भई ग्लानि मोरे सुतना, मेरे कोई सुत नहीं पुत्र। अनेक प्रमाण आपको मिलेंगे। आज की भी स्थिति में कहूं, अगर पुत्र न हो तो ये मोहल्ले वाले जीने नहीं देते साहब। समाज के लोग कहते हैं, बोले इनका मुंह न देखो सुबह सुबह, ये निपुती हैं, दिन खराब हो जाएगा। कई बार ऐसा मैंने सुना। दशरथ जी को इतनी ग्लानि हुई कि गुरु जी के पास गए। देखो दुख आया तो दुख की निवृत्ति कहां हो तो अपने गुरु के पास गए। इसीलिए कहते गुरु बनाना परम आवश्यक है, क्योंकि जब भी कोई हमारे दुख सुख है तो वो गुरु हमारा उस पर कुछ प्रकाश डालेगा। अच्छा, यहाँ कितने लोग ऐसे हैं, हाथ उठा के बताइएगा, जिन्होंने गुरु बनाया है अभी तक? कितने लोग गुरु बनाए भाई? अच्छा, बहुत अच्छी बात है, नीचे कर लीजिए। जिन लोगों ने बनाया बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाए हैं तो वो अपने जीवन में जरूर एक बार गुरु बनाए, क्योंकि गुरु ही भगवान से मिलाने का एकमात्र साधन है। कहा तो यहां तक जाता है कि बिना गुरु की अगर हम कोई पूजा पाठ भी करते तो हमें उसका पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए गुरु परम आवश्यक। लेकिन आज मैं एक बात आपको थोड़ा सचेत कर दूं, सावधान कर दूं, हाँ अटेंशन हो जाए आप थोड़ी देर। गुरु बनाए, लेकिन कबीरदास का एक दोहा याद रखें। कलयुग में, वर्तमान में, गलिन गलिन गुरुआ फिरे और चेला कंठी ले, स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ पर हमें टनाटन। बताओ भाई, ऐसे गुरु है कि नहीं? इस समय लाइन लगी, जेब में पैसा हो भैया तो जैसे चाहो, काले कपड़ा वाले, पीले कपड़ा वाले, नीले कपड़ा वाले, हरा कपड़ा वाले, सफेद कपड़ा वाले, लाल कपड़ा वाले, बिना कपड़ा वाले, दाढ़ी वाले, जटाओं वाले, बिना दाढ़ी जटाओं वाले, सपा चटवा, जैसे चाहो है? जैसे चाहो। लेकिन हमें ऐसे गुरु नहीं बनाना ना। और एक बात मैं आपको सचेत कर दूं, जिन लोगों ने गुरु बनाया है या नहीं बनाया है, गुरु ऐसे व्यक्ति को ही बनाना जिससे बैठ के दो बातें कर सकना। बड़ा एक विडंबना है इस चैनल के माध्यम से जो लोग मुझे सुन रहे हैं, वर्तमान में ऐसी स्थिति चल रही कि माइक से गुरु मंत्र बांटे जा रहे हैं। हजारों की भीड़ में लोग कहते हैं यही हमारे गुरु हैं। कई बार हमें लोग मिले, बोले हमारे वो गुरु, नाम लिया, नाम तो हम किसी का लेंगे नहीं, उन्होंने कहा वो हमारे गुरु जी। हमने कहा अच्छा वो भौकाली वाले? बोले हाँ। तो हमने कहा अपने गुरु से मिले हो? बोले कभी नहीं। तो हमको मंत्र मिला? बोले हाँ मंत्र तो रोड पर मिल गया था। हमने कहा अच्छा, गुरु से कभी मिले नहीं, सुख दुख की बातें नहीं हो रही तो मंत्र क्या खाक है? गुरु तो वो है जिससे हम अपने सुख दुख की दो बातें कर सकें और गुरु उसका निराकरण करे, वही तो गुरु है? बाकी तो ये सब केवल, इनसे बचना है। और दूसरी बात, जिन लोगों ने गुरु किया वो सचेत हो जाए, क्योंकि एक बार हमारे साथ एक घटना घट गई। गुरु भी केवल एक बार, और गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक शिक्षा गुरु, एक दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु हमारे कई होंगे, जो हमें पढ़ाते हैं ना, जिससे कुछ हम सीखते हैं, वो शिक्षा गुरु।
तो न ज्यादा हो तो जो यहाँ विद्यार्थी वर्ग के बच्चे बैठे हैं, आप जिनसे पढ़ने जाते हो, कोचिंग पढ़ने जाते हो, और या जिस अध्यापक से पढ़ने जाते हो, कम से कम उनकी रिस्पेक्ट आदर करना सीख लो, क्योंकि आजकल ये बच्चे गुरुओं का आदर नहीं करते। मैं देखा कई बार, अगर अब तो हालांकि एनसीईआरटी ने 2005 में एक संशोधन किया, कोई भी अध्यापक अपने विद्यार्थी को पीट नहीं सकता है, एनसीईआरटी ने कहा। तो अब कोई भी अध्यापक विद्यालय में बच्चों को मारता नहीं, पीटता नहीं। तो बच्चे भी इतने निडर हो गए कि पहले थोड़ा भय रहता था, अब भय रहा नहीं, जानते गुरुजी मारेंगे नहीं, मैडम जी हमारी, ये मैम कहते ना, मैम मारेंगे नहीं, मास्टर साहब मारेंगे नहीं सर जी। तो बच्चा, और अगर मार भी दें तो हमने कई बार देखा लड़कों को कहेंगे अच्छा हमें मार रहे हो, अभी निकल के आओ स्कूल के बाहर, तब देखेंगे हम तुम्हें। तो ये क्या है भाई? कम से कम अपने अध्यापकों का रिस्पेक्ट करें, पहली बात। और जो दीक्षा देने वाला माने मंत्र देने वाला है, वो केवल एक ही बार, वो बार बार बदलते नहीं, न जहां चले बयार पीटता ही सो की। कई बार हमने, एक माता जी थी दिल्ली में, आ गई 80 साल की उम्र, हमारे पैर पकड़ लिए, बोले महाराज हम आपको गुरु बनाएंगे। तो हमने कहा माता जी देखो ऐसा है, इतनी उम्र की हो गई आप बूढ़ी, हमें गुरु क्यों बनाना चाहती हो? अरे कोई अच्छे बाबा जी को पकड़ो, हम ठहरे और हमारी, अरे बोले नहीं आप बड़ी अच्छी कथा कहते हो, हम आपको गुरु बनाएंगे। और देखो महाराज, हमने कहा आज तक गुरु नहीं बनाया? बोले महाराज गुरु बनाया। कब? बोले जब हमारी शादी नहीं हुई थी, हम कुमारी थी, तो हमने हरिद्वार के बाबा जी को गुरु बनाया। हमने कहा तो अब क्या जरूरत है? बोले जरूरत है महाराज, वो हरिद्वार वाले जो बाबा जी थे ना, वो 1 वर्ष के बाद मर गए। हमने कहा कोई बात नहीं, मंत्र मिला था। बोले हाँ, लेकिन हमारी शादी हो गई तो हमने और हमारे पति ने अयोध्या के बाबा जी को फिर गुरु बना लिया। हमने कहा दूसरी बार? बोले हाँ। हमने कहा फिर? तो बोले भाग्य इतनी खराब कि अयोध्या वाले बाबा जी 6 महीने मर गए। हमने कहा अब? बोले लेकिन महाराज हमने कसर नहीं छोड़ी। हमने कहा गुरु तुम मरो हम तैयार। तो बोले हमने तीसरी बार फिर गुरु बनाया, अब की बार वृंदावन के महाराज मिले, उनको तीसरी बार गुरु बना लिया। हमने कहा तीसरी बार? बोले हाँ, हमारे लड़कों ने भागवत कराई तो हमने हमारे परिवार ने मिलकर उनको गुरु बनाया। हमने कहा फिर क्या हुआ? बोले लेकिन महाराज भाग्य इतनी खराब कि ये वृंदावन वाले 3 महीना में चले गए। तुमको माता जी अब इरादा क्या है? बोले तुम थोड़ा नए हो, तुम्हें बना ले, तुम ज्यादा दिन चल जाओगे। तो हमने कहा माता जी हमें छोड़ो, न तुम हमें कहो 1.5 महीने में जपी दे हुए हैं। बोलो राधे राधे। तो बड़े आजकल गुरु नहीं मिलते साहब, चेला भी नहीं मिलते। एक चेला तो गया गुरु जी के पास और बोला गुरु जी अपनी एक फोटो दे दो। गुरु जी बोले बेटा फोटो एक ले तो गए थे, अब क्या जरूरत? अरे बोले गुरु जी वो वाली जो ले गए थे वो घर में लगाए हैं और ये वाली अपने दुकान में लगाएंगे। गुरुजी बोले देखो चेला कितना अच्छा है, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा दुकान में क्यों लगाओगे? बोले महाराज हम दुकानदार हैं और ग्राहक आते हैं, तो अब व्यापार का मतलब है झूठ बोलना, तो झूठ बोलना पड़ता है। तो अब जब आपकी फोटो लगी होगी तो ग्राहक को सांत्वना देने के लिए आपकी तरफ हाथ करेंगे, कहेंगे गुरुजी की कसम ये 1200 रुपए का है। गुरुजी बोले हम कसम खाने काम आ रहे हैं। बड़े हालात। लेकिन दशरथ जी को जो गुरु है, देखो मैं इसलिए कह रहा हूं आप लोग भी गुरु बनाओ, बड़ा सशक्त हो, अच्छा हो, जो आपके जीवन को बदल सके। वो धन लेने देने की बात नहीं, आपके जीवन में अगर कोई दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, तो उस गुरु के द्वारा उसका निराकरण हो सके। दशरथ जी को ग्लानि हुई माने दुख हुआ, और इतना दुख नहीं मरण के जैसे दुख हुआ। ऐसा लगा तो मर जाऊं तो ठीक है, मेरे कोई संतान नहीं है। गुरु गृह गयो तुरत महिपाला। गुरु जी के यहां गए, चरणों में प्रणाम किया, शरण लाग कर विनय विशाल। गुरु जी ने कहा बताओ राजन क्या बात है? तो निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया। सबसे पहले सुख सुनाया, ये भी बात समझने की है। आजकल हम लोग केवल दुख है दुख सुनाते हैं, सुख नहीं सुनाते। कई बार हमारे पास लोग आते महाराज बड़ा दुख है, ये कमी वो कमी, और ये नहीं बताते कि अगले महीने 4 प्लाट लिखा लिए हमने,
सुख नहीं बताएंगे, दुख बताएंगे। लेकिन दशरथ जी ने पहले सुख बताया, बाद में दुख बताया। गुरु जी ने कहा बेटा चिंता न करो, धरो धीर हुई है सुत चारी। एक की कौन कहे, तुम्हारे तो 4 बेटा होंगे। दशरथ जी प्रसन्न हो गए, बोले हमें करना क्या पड़ेगा? बोले तुम्हें यज्ञ करनी पड़ेगी, यज्ञ से पुत्र पैदा होंगे। कौन सी यज्ञ? बोले पुत्रेष्ठ यज्ञ। क्यों? तो ऐसा भी प्रमाण है कि रावण ने जठर देवता को प्रसन्न कर लिया था, क्योंकि रावण को पता था मुझे मारने वाले अयोध्या के राम होंगे। इसने बड़ा प्रयत्न किया। एक बार का मैं आपको प्रमाण दूं तो आनंद रामायण के अंतर्गत जब रावण सबका मस्तक देखता था, बड़ा विद्वान था और सबको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर भूत भविष्य वर्तमान तीनों बताता था। एक बार रावण ने विचार किया मैं सबका मस्तक देखता हूं, अपना आज तक नहीं देखा, तो अपना एक मस्तक देखा। 10 थे तो एक को देखा। सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा बलशाली, जनमान धनवान बलवान, लेकिन ये क्या, जो अष्टम भाव मृत्यु का स्थान है, मेरी मृत्यु तो राजा दशरथ के पुत्र राम से होगी। मैं इतना बड़ा रावण जिसके चलने से धरती कांपती है और वो मरे एक साधारण व्यक्ति से, ये तो हमारी इंसल्ट होगी। ब्रह्मा के पास गया, बोले ब्रह्मा जी अपना संविधान बदल दो। क्यों? हमें राम न मारे और चाहे जो मारे। ब्रह्मा बोले बेटा राम से ही मरोगे, एक ही बार लिखा जाता बस। अच्छा अगर ऐसी बात है, आप कह रहे हो एक बार लिखा जाता, तो ये रावण हठी था, हठी। हाँ हट कर ली। बोले अगर यही बात है तो मैं देखता हूं कि हमें राम मारेंगे कैसे। जाओ हम तुम्हारे विधान को बदल देंगे, ये बताओ राम पैदा हो गए? तो ब्रह्मा जी ने फाइल उठाई, बोले अभी तो कौशल्या का विवाह नहीं हुआ है, परसों शादी होने वाली है। तो रावण ने कहा हम पहले शादी नहीं होने देंगे। तो रावण गया कौशल देश से कौशल्या को चुरा लाया और एक लकड़ी की पिटारी में बंद करके और समुद्र के टापू में धराया, वहीं लंका के टापू में। और वहां अपने राक्षस मैदानों से कह दिया कि इनकी रखवाली करना, हम जा रहे हैं। अब बारात को इधर उधर करें। तो पहले बारातें 2-3 दिन पहले चलती थी, 2-3 दिन रुकती थी, ऐसा था कि नहीं? अब जो लोग बूढ़े दादा हमारे बैठे हैं, बारात की होगी ना 2-3 दिन वाली, आजकल तो केवल 2-3 घंटे वाली बची है बस। 8 बजे जाओ, 12 बजे घर वापस आ जाओ। लेकिन कभी सोचो 3-4 दिन बारात होती होगी तो कितनी व्यवस्था लगती होगी। आज 3-4 घंटे की बारात में लोग महीनों से तैयारी करते हैं, वो लोग सालों से तैयारी करते थे। बड़ा अच्छा लगता होगा। हम तो कहेंगे कोई ऐसी बारात करो तो हमें जरूर बुलाओ, 3-4 दिन देखें, आनंद लें कम से कम है। बोलो राधे राधे। भाई वो भी बारात का आनंद था है? तो दशरथ जी की बारात नाव से जा रही थी। रास्ते पहले जल मार्ग थे, तो सरयू के रास्ते नाव से बारात जा रही थी। रावण ने क्या किया, जहां से नाव आ रही थी उसके 2 किलोमीटर आगे जाकर के 20 भुजाएं लगा दी, सरयू में बंधा लगा दिया। तो जल बढ़ने लगा, और जब जल बढ़ने लगा तो एक बार झटके में इसने खींचा तो जितनी नाव थी सब डगमगा गई लहरों में। तो कोई नाव डूब गई, कोई पलट गई, कोई बह गई, और दशरथ जी की नाव बह करके सीधे उसी टापू में पहुंच गई जहां वो पिटारी रखी थी। ये दशरथ कौशल्या के विवाह हम आपको सुना रहे हैं, कभी नहीं सुना होगा आपने। तो जैसे उस टापू में पहुंची तो वशिष्ठ जी और दशरथ जी उतरे। अब भूख प्यास लगी, दशरथ जी ने कहा कुछ मिल जाए भोजन, और तब तक वो जो राक्षस था वो कहीं सो गया जा करके। उसे लगा यहाँ कौन आएगा, टापू में दूर दूर तक पानी ही पानी है। तो वशिष्ठ जी ने कहा इस पिटारी को खोलो, इसमें कुछ होगा। तो जैसे खोला तो उसमें कन्या बैठी, हाथ में कंकन बंधा था, मेहंदी लगी थी। दशरथ जी ने पूछा कौन? तो उस कन्या ने हाथ जोड़े, मेरा नाम कौशल्या है और रावण हमें चुरा लाया है, हमारी शादी दशरथ जी के साथ होने वाली है, ये हमें मालूम है। और वो दशरथ जी अयोध्या के राजा हैं। वशिष्ठ जी बोले बेटा दशरथ ले कन्या यही है, शादी यही करो। क्यों? बोले हम सोचा करते थे तुम्हारी शादी का विधान तो पानी में लिखा है कि समुद्र में होगी, अब लेकिन वही देखो विधान बन गया। तो वहीं वशिष्ठ जी ने बावरे मंत्र पढ़ी, तुरंत विवाह कराया, और तीनों लोग उसी पिटारी में चुपचाप बंद हो गए कि देखो आगे क्या होता है। और रावण आया, उस पिटारी को उठाया और लेकर के गया, ब्रह्मा के सामने रख दिया। बोले हे ब्रह्मा निकालो अपनी फाइल, हमने शादी रोक दी। ब्रह्मा ने फाइल निकाली, सही का निशान, बोले शादी तो हो गई भाई, शादी हो गई और राइट टाइम पर हुई है अपने। अच्छा
बाबा ब्रह्मा बोले हाँ, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही। क्यों? लड़की को हम लिए घूम रहे, शादी क्या दीवालों से कर ली दशरथ ने? बोले वो कुछ भी हो, शादी हो गई। तो रावण को लगा ऐसा तो नहीं कुछ जादू हुआ हो। तो जो पिटारी खोली तो दशरथ, कौशल्या और गुरुजी भी उसी में, आचार्य सहित। रावण ने सोचा तो बड़ा गलत हुआ, हमने इतना प्रयास किया, शादी हो गई, कोई बात नहीं, निकाली तलवार चंद्रहास, अभी मारता हूं मैं दशरथ को, अभी मारता हूं कौशल्या को। ब्रह्मा ने कहा अभी मारोगे तो राम अभी पैदा होंगे, तत्काल मर जाओगे तुम। रावण ने सोचा हो सकता कहो भाई हो जाए, जब इतना रोका तो अब हो गया। तो रावण ने मारा नहीं, चला आया। लेकिन फिर इसने सोचा कि महिलाओं के गर्भ में एक जठर देवता होते हैं, इसको हम लोग शास्त्रीय भाषा में जठर देवता कहते हैं और विज्ञान की भाषा में और तमाम चीजें कही जाती हैं, है ना। अगर वो जठर देवता प्रसन्न ना हो तो महिला कभी गर्भवती नहीं हो सकती, तमाम तरीके की समस्याएं रहती, गर्भ नहीं ठहरता है, फिर चाहे कितना भी वैद्य हकीम डॉक्टर प्रयास करे नहीं हो पाता है। तो उस जठर देवताओं को रावण ने प्रसन्न कर लिया और वरदान ले लिया कि आप अपनी दृष्टि कौशल्या के ऊपर से हटा लो। तो जठर देवता ने हटा ली। ये बात वशिष्ठ को मालूम थी, तो वशिष्ठ ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया। इस जगह चौपाई लिखी है, हो श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगत सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अगिन चरु कर लीन है। श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलाया, अर्धाली कहे नहीं है। इसका तात्पर्य क्या है? क्या पुत्रेष्ठ यज्ञ कराना श्रृंगी ऋषि नहीं जानते, वशिष्ठ जी नहीं जानते थे? वशिष्ठ जी बड़े विद्वान थे, सूर्य वंश में जितने यज्ञ हुए सब वशिष्ठ जी ने कराए, लेकिन आज श्रृंगी ऋषि को ही क्यों बुलाया? तो इसके दो भाव हैं। एक तो ये जो दशरथ जी की कन्या थी शांता, वो श्रृंगी को ही ब्याही थी। तो अपने यहाँ एक प्रथा है कि मान्य पक्ष हम लोगों में बड़ा पूजनीय होता है, पूर्वांचल में भी तो ऐसा है, मान्य पक्ष की बड़ी पूजा होती। मान्य पक्ष माने बिटिया, दामाद, बहन जी और उनके बहनोई साहब, बुआ, फूफा, इनकी बड़ी पूजा होती, बड़ा सम्मान होता है।